दोस्तों तो इस वीडियो में जानेंगे बहुपद से क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुपद से कौन कौन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है और कौन क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में पूछता है। उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं दोस्तों। तो हमें किस तरह से बहुपद से जब भी क्वेश्चन आए तो हमें कैसे बनाना है, उन्हें किस तरह से सॉल्व करनी है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद से क्वेश्चन पूछता कैसे कैसे है। बहुपद से पहला क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव से और दूसरा रहेगा सब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। दोस्तों जब ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव से कौन क्वेश्चन आएगा, और सब्जेक्टिव से अगर आएगा क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव से कौन क्वेश्चन रहता है उनके बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्टिव से जब भी क्वेश्चन पूछता है बहुपद में तो उसमें आपको पूछेगा शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि शून्य ज्ञात कीजिए वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरह का रहता है। जैसे मान लीजिए x + 5 बराबर लिख दिए 0। अब इसका बोलेगा शून्यक निकालने, तो शून्यक निकालने के लिए सिंपली लिखेंगे x बराबर -5। ये हो गया इसका शून्यक। कभी भी हम अगर शून्यक निकालते हैं तो शून्यक निकालने के लिए हमें हमेशा 0 के बराबर करना होता है, तब जाके शून्यक निकलता है दोस्तों। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे 2x + 5। इस तरह से मान लीजिए पहले इस तरह से आपको रहेगा 2x + 5। अब पूछा जाएगा कि इसका शून्यक क्या होगा, तो हम कैसे शून्यक निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2x + 5 बराबर 0। इसको 0 के बराबर कर देंगे। 0 बराबर जैसे ही करेंगे लिखेंगे 2x बराबर, ये प्लस में 5 है तो इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर -5/2। अगर आप इस तरह से बनाते हैं दोस्तों तो इस तरह से आपको एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आसानी से मिल जाएगा। ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव दोस्तों 3-4 को अगर पूछेगा तो 3-4 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव का। इसमें एक और दोस्तों ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा जिस तरह से बोल देगा कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। पूछे अगर रैखिक बहुपद जो है उसका घात कितना आएगा, रैखिक बहुपद उसका घात। तो रैखिक बहुपद का जो अधिकतम घात होता है दोस्तों वो होता है 1। रैखिक बहुपद को ही बिना घात वाला बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद जो है इसे ही बोला जाता है बिना घात वाला बहुपद। अगर एग्जाम में पूछे कि बिना घात वाला बहुपद किसे कहेंगे तो बोलेंगे हम रैखिक बहुपद को। क्यों बोलेंगे, क्योंकि रैखिक बहुपद पर जैसे लिखते हैं x + 3, इस तरह से लिखे इस पर जो पावर होता है 1 वो रहता है छिपा हुआ, ये दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इसे बोलते हैं बिना घात वाला बहुपद। अगर एग्जाम में पूछे बिना घात वाला बहुपद किसे कहते हैं तो बोलेंगे रैखिक बहुपद को। अब बिना मतलब रैखिक बहुपद का घात कितना होता है तो बोलेंगे 1। अगर बोले द्विघात बहुपद का घात कितना होता है तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद जो है दोस्तों उसका घात हो जाएगा, अधिकतम पावर इसका होता है 2। द्विघात बहुपद अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि द्विघात बहुपद का घात कितना हो तो बोलेंगे 2। अगर इसका व्यापक रूप पूछे द्विघात बहुपद का तो व्यापक रूप, ये भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, व्यापक रूप हो जाएगा ax² + bx + c। ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद जो है दोस्तों उसका अधिकतम घात 3 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद बराबर हो जाएगा 3। इसका जो अधिकतम घात है दोस्तों वो 3 हो जाएगा। और त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इसे याद करना जरूरी है। तो इसमें हम लिखेंगे ax³ + bx² + cx + d। आप इसी तरह से चतुर्थ घात बहुपद का जब लिखिएगा चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, इसमें क्या हो जाएगा पावर दोस्तों, किसमें पावर हो जाएगा 4। चतुर्थ घात बहुपद है तो इसमें पावर 4 होगा। और इसका भी अगर पूछे व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax⁴ + bx³ तो इसमें क्या हो जाएगा चतुर्थ घात बहुपद में ax⁴ + bx³ + cx² + dx + c। ये हो गया इसका व्यापक रूप। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में दोस्तों आ सकता है क्वेश्चन बहुपद से। ये सब जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों इनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। और एक और ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों हर साल बोर्ड एग्जाम में देखते हैं कि वो रहता है x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स + अल्फा इंटू बीटा। इस पर भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव हर साल एक ना एक दे देता है और 2 नंबरा भी इस पर देता है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव इस पे कैसे बनाएंगे। अल्फा + बीटा बराबर अगर आपको 5 रहे और अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 रहे तो करना क्या है, हमें लिखेंगे यही सूत्र पे बैठा देंगे। लिखेंगे हम x² - अल्फा + बीटा कहते हैं शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x + 6। इस तरह से ये हो जाएगा आंसर। आप इसे इस तरह से बना सकते हैं, इसमें आप ऑब्जेक्टिव में नंबर ला सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव का कि सब्जेक्टिव में कैसे नंबर लाएंगे। तो इसमें आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे कि अल्फा + बीटा बराबर दिए हैं 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिए हैं 6, मान लीजिए इसको 15 कर देते हैं।
क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन नहीं लेते हैं, इस तरह से कर दिए। अब हमें करना क्या कि इसे 2 नंबर वाला ये जो है 2 अंकीय प्रश्न है दोस्तों, 2 अंक का हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। लिखेंगे हम द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा दोस्तों 15 और गुना एक्स करेंगे तो हो जाएगा 15 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 6 तो ये हो गया इसका आंसर। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं दोस्तों। और उनके साथ ही साथ इसमें जो 2 अंक की ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये हो गया पहला। और दूसरा होता है क्या कि शून्य ज्ञात करने के लिए दो देता है 2 अंक का प्रश्न, शून्य ज्ञात करें। इसका क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन रहता है दोस्तों वो रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इस तरह से रहेगा। आपको इसको गुना करके बीच वाला पुराना होता है, उसे ही कहते हैं शून्य ज्ञात करने वाला प्रश्न। उसके बाद दूसरा हम बोल दिए दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इसका मान रहेगा, इसका मान निकालना है। और तीसरा होता है कि x प्लस 1 से आपको भाग देना है, जैसे एक्स स्क्वायर 8x प्लस 6। इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 अंक में आता ही आता है। ये 3 टॉपिक ऐसा है जिनसे हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। आप इस तरह इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।